तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस, इसके कुछ पॉइंट को हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। इसमें हम लोग पढ़ रहे थे अनरियल सिचुएशन, अनरियल सिचुएशन या आप कह सकते हैं अनफुलफिल्ड डिजायर। तो हम बता दिए थे कि इफ आई वेयर अ बर्ड I would fly in the sky। यदि मैं पक्षी हूं तो मैं आकाश में उड़ूं। तो इफ आई वेयर ए बर्ड, ये क्या हमको सूचना देता था कि आई विश टू बी ए बर्ड, इसलिए कि ये प्रेजेंट के अनरियल सिचुएशन को ही बतलाता है। तो यहाँ इफ के जगह पर आई विश भी लिख सकते हैं, इफ ओनली आई लिख सकते हैं, ओ दैट लिख सकते हैं, ओ दैट लिख सकते हैं, वुड दैट लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। और हम आपको बताए थे कि यहाँ जब बी का किसी फॉर्म का हमको प्रयोग करना पड़ता है तो केवल वेयर ही होता है, लेकिन यदि एक्शन वर्ड रहेगा तो V1 आएगा, V2 आएगा, इसलिए कि पास्ट रूप होता है V2। तो उसका भी हम एग्जांपल दे देते हैं कि इफ सी वर्कड हार्ड सी वुड सक्सीड। इफ सी वर्कड हार्ड सी वुड सक्सीड। तो फिर देखिए यहाँ वही सिचुएशन बन रहा है, वही हमारा अनरियल सिचुएशन बन रहा है, लेकिन यहाँ हमारा एक्शन वर्ड आया है, इसलिए हमको क्या लिखना पड़ा है, V2। इफ a ghost appeared here we would run away। यदि यहाँ एक भूत आ जाए तो हम लोग भाग जाएं। कहने का मतलब कि यह सब क्या है, अनरियल सिचुएशन है, अवास्तविक कथन है। तो इन सब चीजों के बारे में हम लोग इसके पहले वाला वीडियो में विस्तार से डिस्कस कर लिया है। इसमें एक पॉइंट हमारा रह गया था, एज इफ और एज दो, एज इफ और एज दो। एज इफ एज दो, ये दोनों का शाब्दिक अर्थ होता है मानो। ये बतलाता है कि जो चीज हम कहना चाहते हैं वो चीज है नहीं, जिस चीज के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं रियल में वो चीज नहीं है। अब जैसे देखिए, ये भी अनरियल सिचुएशन को बताता है। यहाँ भी यदि डी का रूप हमको यूज करना रहेगा तो हमको वेयर ही लिखना पड़ेगा, और यदि एक्शन वर्ड रहेगा तो फिर हमको V2 लिखना होगा। तो एक एग्जांपल हम लें कि ही टॉक्स एज इफ ही वेयर मैड। वह ऐसे बात करता है मानो पागल है, मानो पागल है। इसका मतलब क्या है, ही इज नॉट मैड, he is not mad।
पागल की तरह वो बात करता है, लेकिन वो पागल है नहीं। पागल आदमी को हम कहीं ऐसा नहीं कह सकते हैं, है ना। पागल आदमी को हम ऐसा कैसे कह सकते हैं कि तुम तो पागल की तरह बात करते हो, तो पागल है ही, तो उसी को कह सकते हैं जो कि पागल नहीं है। जैसे एक और दूसरा एग्जांपल ले लीजिए कि he walks as though he were blind। वह ऐसे चलता है मानो पागल है। मानो पागल है मतलब क्या, ही इज नॉट ब्लाइंड, वह ब्लाइंड है नहीं। तो ये दोनों के जगह पर यदि यहाँ हम वाज लिखते तो ये क्या हो जाता, गलत हो जाता। इसलिए कि रियल सिचुएशन में बी के फॉर्म में हम हमेशा वेयर का प्रयोग करते हैं। और देखिए यदि एक्शन वर्ड रहेगा तो V2 आ जाएगा। He speaks as though he knew everything। वह ऐसे बात करता है जैसे कि वह सब कुछ जानता है। तो ही न्यू एवरीथिंग, ये हमको क्या सूचना देता है, ही डज नॉट नो एवरीथिंग। वह कुछ जानता नहीं है, वो कुछ नहीं जानता है, लेकिन वो ऐसा बोल रहा है जैसे लग रहा है कि हम बोलते हैं कि नहीं ये तो बहुत कुछ जानता है। तो यहाँ पर देखिए फिर हमारा ये एक्शन वर्ड है, तो ये हमारा क्या आया, V2 आया। थर्ड फोर्थ एक एग्जांपल और दे देते हैं कि he talks as though he came from heaven। वो ऐसे बात करता है जैसे लगता है कि स्वर्ग से आया है। तो ये सब क्या है, पूरी कल्पनाएं हैं। इन सब के बाद एक्शन वर्ड रहेगा तो V2 लिखिए, और यदि बी के किसी फॉर्म को लिखना है तो हमको वाज या वेयर का प्रयोग करना है, वाज को कहीं प्रयोग नहीं करना है। नेक्स्ट पॉइंट यदि हम ले सिंपल पास्ट का, तो देखिए लिखा हुआ है इट इज टाइम। इट इज हाई टाइम। इट इज opportune टाइम। इट इज अबाउट टाइम। और प्लस यदि यहाँ जो क्लाउज आएगा, ये जो हमारा क्लाउज होगा ये हमेशा सिंपल पास्ट में होगा, सिंपल पास्ट में ही होगा। इसलिए इसका यहाँ पर अर्थ होता है इट इज ऑलरेडी लेट, कि जो सही समय था वो समय बीत गया है, विलंब हो गया है। इसलिए यहाँ जो भी आएगा वर्ब आएगा V2 ही आएगा इस क्लाउज में। अब एक दो एग्जांपल हम देखेंगे। इट इज टाइम ही वेंट होम। तो घर जाने का समय क्या हो गया, इसी समय वह घर जाता था। तो घर जाने का जो सही समय था वो समय बीत गया, वह लेट हो गया है, ये सूचना इसको दे रहा है। अब ऐसा नहीं कि इट इज टाइम, यहाँ लिखते हैं ही गोज, ये बिल्कुल गलत है।
अब इसी ढंग से आप लोगों का तो जोर होता है ऑब्जेक्टिव पर, तो एक इसका ऑब्जेक्टिव कर दीजिए कि इट इज अपॉर्चुन टाइम आई दिस ऑफ, यहां दे दें opened have opened। तो फिर देखिए कि इट इज अपॉर्चुन टाइम आई, यहाँ पर एक क्लाउज हमारा आ गया जो कि कहाँ बता रहे हैं, सिंपल पास्ट में होगा। तो इसमें से खोजिए सिंपल पास्ट कौन है। तो सिंपल पास्ट कौन होता है, V2 होता है। तो V2 हमारा B है। तो इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अपॉर्चुन टाइम, इट इज अबाउट टाइम, ये सब अपना मीनिंग रखता है इट इज ऑलरेडी लेट, और अपने आने वाले क्लाउज में हमेशा सिंपल पास्ट टेंस का ही प्रयोग करवाता है। एक एग्जांपल और देखिए, इट इज अबाउट टाइम शी वाज एट होम। अब देखिए चूंकि ये अनरियल सिचुएशन को नहीं बताता है, तो नहीं बताता है तो ऐसा भूल मत कीजिएगा कि यहाँ भी वाज के जगह पर आप वेयर का प्रयोग कर दीजिए। यहाँ जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आएगा, सब्जेक्ट जब प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल आएगा। इस सिंटेक्स का फॉलो करेगा। अनरियल सिचुएशन में ऐसी बात होती है, तो यहाँ तो हमारा अनरियल सिचुएशन है नहीं, तो वो गलती से बचना है हमको। और ये सब के बाद यहाँ पर हमको लगाना है सिंपल पास्ट टेंस। लेकिन इसका एक दूसरा सिचुएशन भी बनता है, और दूसरा सिचुएशन का बनता है कि इसके साथ हम इन्फिनिटिव का भी प्रयोग करते हैं, जिसकी चर्चा नॉन फिनाइट में मैंने किया था। जब नॉन फिनाइट यहाँ पढ़ाए थे तो उस समय हम आपको बताए थे। अब जैसे सपोज कीजिए यही लिखा हुआ है कि इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अपॉर्चुन टाइम, इट इज अबाउट टाइम। तो यहाँ दो सिचुएशन बनता है। इसके बाद आप हमेशा 2+V1 का प्रयोग कीजिए, और नहीं तो इसमें एक ऑब्जेक्ट भी आता है। यहाँ आता है फॉर और प्लस somebody और प्लस 2+V1, यहाँ इन्फिनिटिव आता है। तो ये बताता है कि उसका सही समय आ गया है। वहां बताता था, यहाँ यदि क्लाउज आ जाता है तो ये क्या बताता है कि सही समय बीत गया, और ये बताता है कि नहीं सही समय आ गया। तो यहाँ देखना है कि हम 2+इन्फिनिटिव फुल इन्फिनिटिव का प्रयोग करेंगे। वेयर इन्फिनिटिव नहीं आएगा, जीरेंड नहीं आएगा, पार्टिसिपल नहीं आएगा। अब एक एग्जांपल से समझिए, इट इज टाइम टू प्ले क्रिकेट, कि क्रिकेट खेलने का समय है, मतलब सही समय खेलने का क्या हुआ, पहुंच गया। तो यहाँ पर हमारा क्या है 2+V1, ये हमारा क्या हो गया 2+V1, इन्फिनिटिव हो गया। अब इसी को लिख दें कि इट इज टाइम फॉर यू टू गो होम, तुमको घर जाने का समय है। मतलब जो घर जाने का उसका एप्रोप्रिएट समय है, वो समय पहुंच गया है। तो हर समय यहाँ पर हमको लगाना है 2+V1
या कहिए कि हमको फुल इन्फिनेटिव लगाना है। इन्फिनेटिव के चैप्टर में देखिएगा, नॉन फिनाइट पढ़ाए हैं, उसको में ये है। या हम इसी को कह दें कि इट इज टाइम कंप्यूटर। इट इज टाइम खाली है कंप्यूटर। यहाँ हमको ऑप्शन बना देता है टू लर्निंग लर्न। अब देखिए टू लर्न आपका क्या है, फुल इन्फिनेटिव है। लर्न V1 है तो V1 क्या होता है, वेयर इन्फिनेटिव होता है। लर्निंग क्या है, या तो जीरेट होगा और नहीं तो प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। लर्न क्या है, तो ये हमारा पास्ट पार्टिसिपल है। तो इट इज टाइम के बाद देखिए कि आप किस चीज को लाते हैं, टू प्लस इन्फिनेटिव। कहने का मतलब कि हम फुल इन्फिनेटिव को लाते हैं, इसलिए सही हमारा आंसर है ए। तो हमको लगता है कि इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसे नॉन फिनाइट जो हम पढ़ाए हैं तो आप लोग घर पर देखिएगा, वहां भी ये आपको मिलेगा विस्तार से। आगे यदि हम देखें तो कुछ और ऐसे चीज हैं जिसको कि एक आप पॉइंट को हम चर्चा यहाँ पर कर लें कि देखिए कहीं लिखा हुआ है हैड और इसके बाद है बेटर, सूनर, रेदर। तो नॉन फिनाइट में भी इसको पढ़े थे कि अपने बाद हमेशा वेयर इन्फिनेटिव लेते हैं। हैड बेटर, हैड रेदर, वुड रेदर, वुड सूनर, वहां पर लिखवाया हुआ है। यहाँ तो सिर्फ चर्चा हम टाइम एंड टेंस पे चलते ही हैड को लेकर कर रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि हैड है तो V3 लगेगा, लेकिन ये चैप्टर है नॉन फिनाइट का। तो यहाँ पर जो हैड है, यहाँ पर जो हमारा आने वाला वर्ब है, ये हमेशा वेयर इन्फिनेटिव होता है। वेयर इन्फिनेटिव, वेयर इन्फिनेटिव कहने का मतलब कि V1 हमेशा का आएगा V1। और ये जो स्ट्रक्चर है ये प्रेजेंट में सजेशन बताता है, प्रेजेंट का सजेशन। अब देखिए लिखते हैं कि यू हैड बेटर गो होम। तुम्हारे लिए घर जाना अच्छा है, मतलब सलाह देता है कि तुम्हारे लिए घर जाना अच्छा है। ये कहना चाहता है क्या कि इट इज बेटर फॉर यू टू गो होम। ये प्रेजेंट में सजेशन देता है। तो देखिए हैड के बाद यहाँ पर क्या आता है, वेयर इन्फिनेटिव आता है, V1 आता है, और वो हमको ऑप्शन बना देता है कैसे से। देखिए कि सी हैड बेटर देयर। यहाँ पर हम लिखें गो वेंट गॉन और गोइंग। तो हम लोग सीधे देख लेते हैं हेड को। हेड के बाद हम लोग जनरली कंफ्यूज कर जाते हैं, यहाँ ले आते हैं गॉन को। लेकिन चूंकि हेड बेटर हेड नहीं, हेड बेटर, हेड सूनर, हेड रीडर, ये अपने साथ हमेशा अपने बाद आने वाले वर्ब को
V1 लेता है, जिसको कि हम बेयर इन्फिनिटिव कहते हैं, इन्फिनिटिव विदाउट टू कहते हैं। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? गो होना चाहिए, वर्ब का पहला रूप लगना चाहिए। थोड़ा सा इसके बारे में और देखिए, यह है नरेशन से संबंधित भी कुछ रूल है यहाँ। जैसे है कि यदि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब ये पास्ट टेंस में है, पास्ट टेंस, और रिपोर्टेड स्पीच जो हमारा है ये सिंपल प्रेजेंट में है, सिंपल प्रेजेंट में। तो जब इनडायरेक्ट में इसको हम चेंज करेंगे तो जो ये सिंपल प्रेजेंट है ये सिंपल पास्ट में बदल जाता है, सिंपल पास्ट में बदल जाएगा, सिंपल पास्ट में बदलेगा। अब जैसे लिखा हुआ है कि ही सेड, या इसको राम कर दीजिए, राम सेड आई स्पीक इंग्लिश। तो राम के लिए यहाँ ये आई है, ये हमेशा ध्यान दीजिएगा। नारेशन में इसको हम विस्तार से समझाए हुए हैं कि राम जो यहाँ पर बोल रहा है इसके लिए यह आई है, लेकिन जो स्पीकर होगा, चूंकि इसकी चर्चा कोई तीसरा आदमी करे, दूसरा आदमी करेगा, जो स्पीकर होगा, तो स्पीकर के लिए ये ही है। राम के लिए ही सिंपल प्रेजेंट है, लेकिन उस स्पीकर के लिए ये सिंपल पास्ट होगा। अब देखिए इसको आप क्या बनाते हैं कि राम सेड दैट ही स्पोक इंग्लिश। अब ये स्पीक हमारा क्या है? सिंपल प्रेजेंट, ये बदल गया सिंपल पास्ट। लेकिन एक चीज यहाँ पर याद रखना है, यदि जो ये रिपोर्टेड स्पीच है हमारा, रिपोर्टेड स्पीच यूनिवर्सल ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ या प्रोवर्ब है, तो नो चेंज, तब ये नहीं बदलेगा। क्योंकि जितने भी यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं और जितने भी प्रोवर्ब्स होते हैं सब सिंपल प्रेजेंट में ही होते हैं, तो वो इनडायरेक्ट नरेशन में भी चेंज नहीं करेगा। अब एग्जांपल में देखिए कि द टीचर सेड दैट द सन सेट्स इन द वेस्ट। इसलिए ये सत्य बात है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, कि सन हमेशा वेस्ट में ही सेट करता है। He said that honesty is the best policy। ऐसा नहीं कि honesty was, बिल्कुल गलत, इसलिए कि honesty is the best policy एक प्रोवर्ब है। तो हमको लगता है कि सिंपल पास्ट टेंस में अब आप लोगों को किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। और जैसा कि हम हर वीडियो के अंत में बताते हैं कि इसके बावजूद भी कभी यदि कहीं कोई कठिनाई महसूस हो तो आप हमको कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, आपको ज़रूर उसका सॉल्यूशन मिलेगा।
तो आगे अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी दूसरे टेंस के साथ। थैंक यू।